सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। इन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं हैं, तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफत, हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फानत कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहां खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूं कि यहाँ खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवीं ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूं, दिन में इसको पहचान लेता हूं। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ये चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि मजरमान राचों पे जलादन दहंदचों बजनबद रेशम नैशान रहंद, जब मजरमीन को फांसी के लिए जलादों के हवाला कर दिया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि कौम गुफ्तंदिश के कुतुब मा तोयरूस मेहनत हा खलास मा तोयब, तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिए हमको खुलासी मिलेगी, लिहाजा फैसला हो अलिफ की आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लौट लिया और जंगल में बैठकर माहिर साहब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जुमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। उसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था, इसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्ला दिया कि हुजूर कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ़ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हर एक के खासियत खुदवा नमूदाए बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन इन हुनर हा जुमला बदबख्ती फजूद। हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, इन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दी कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वदा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, इस वक्त कायद करम से अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन को फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का ज़ुहूर फरमाइए ताकि हमारी जान खुलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालात हुनर ने तो तमधारी गर्दनों को मुब्तला कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, इसकी चश्म सुल्तान शनास के सरकामी में तुम सबको रहा करता हूँ। उस किस्सा को बयान फरमा कर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े हल हुनर अपनी बदमस्तियों में मसत और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन इनके हुनर कुछ काम ना आएंगे और इनको मबतलाए कहर व अज़ाब कर देंगे। लेकिन जुज़ मगर खासियत खुश हो सका बशबूत चश्मों सुल्तान शनासजन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाह मिरफत पैदा कर ली। क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गनहिगारों के हक़ में कबूल की जाएगी।